Hi students, welcome again to part second of the Lost Spring. Up till now I have told you about how Sahib-e-Alam was found by Anis Jung और साहिब-ए-आलम के बारे में यहाँ पर अनीस जंग ने डिस्क्राइब किया था कि कैसे उसके सर्वाइवल में क्या क्या परेशानियाँ आती थी, कहाँ से वो लोग आए थे और कहाँ आकर रहने लगे थे। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे लीकिंग रूफ ही हो, लेकिन एक चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा होती है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। अब साहिब-ए-आलम ने उसको बताया कि कभी कभी उसे 1 रुपया मिल जाता है, 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब की आंखें मतलब चमक उठती थी जब वो ये बात कहता था। जब भी उससे कोई सिल्वर कॉइन, कभी कभी गार्बेज में उसे सिल्वर कॉइन भी मिल जाता था, तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, मतलब खुशी से पागल हो जाता था और उसे होप होती थी, आशा होती थी कि उसे और भी कुछ मिल सकता है। ऐसा लगता था कि बच्चों के लिए ये गार्बेज है, शायद कुछ डिफरेंट थिंग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स से ज़्यादा उन बच्चों के लिए ये चीज़ डिफरेंट है। ठीक है। एक विंटर मॉर्निंग उसने साहिब को देखा कि वो फैंस गेट नेबरहुड क्लब के फैंस गेट के पास खड़ा है और वॉच कर रहा है। 2 यंग मैन हैं, वो ड्रेस किए हुए हैं वाइट ड्रेस में और वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेस। अब उसने कहा कि वो इस गेम को पसंद करता है और वो वहाँ पर चले गया। He told him that he likes the game. Okay. Inside when no one is around. फिर वो अंदर चला जाता है जब वहाँ पर कोई नहीं होता। He admits the gatekeeper lets me use the swing. उसने आगे कहा कि गेट कीपर है वो उसे झूलने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़। साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखे थे और बहुत ही स्ट्रेंज दिख रहा था क्योंकि उसकी शर्ट और शॉर्ट्स वैसे नहीं थे। किसी ने उसे वो टेनिस शूज़ दे दिए थे और एक्सप्लेनेशन वो इस तरह से एक्सप्लेन करने लगा कि किसी ने मुझे ये शूज़ दे दिए। फैक्ट ये था कि ये डिस्कार्डेड, मतलब डिस्कार्ड मीन्स रिजेक्ट किए हुए शूज़ थे किसी रिच बॉय के, जिसने शायद इनको पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें एक छेद था। और उसे, लेकिन साहिब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो हमेशा नंगे पाँव चलता हो और उसके लिए तो किसी अच्छे शूज़ से कम नहीं थे, चाहे वो शूज़ में एक छेद ही था। लेकिन जो गेम वो खेल रहा था वो उसके पहुंच से बाहर था। इस मॉर्निंग साहिब अपनी मिल्क बूथ पर गया और उसके हैंड में एक स्टील का कनस्तर था और उसने मुझे बताया कि अब वो एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है और उसने थोड़े से दूर पर मुझे वो टी स्टॉल बताया और उसने ये भी बताया कि मुझे 800 रुपीज़ और मेरे सारा मतलब तीनों टाइम का खाना भी दिया जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या उसे ये जॉब पसंद है, तो उसका फेस है, उसके फेस पर जो एक केयरफ्री लुक थी वो सब खो चुकी थी। स्टील कैनिस्टर है, उसे हैवी लग रहा था बजाय प्लास्टिक बैग के। नेचुरली स्टील कैनिस्टर वैसे भी हैवी होता है और दूसरा वो ये काम करना नहीं चाहता था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। कैनिस्टर किससे बिलोंग करता था? उस आदमी से बिलोंग करता था जिसका टी शॉप था। साहिब अब अपने आप को अपना मास्टर नहीं समझता था। देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि किसी के यहाँ काम करने से वो लोग अपने मास्टर नहीं बन सकते। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो मुकेश की है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब जो सेकंड बॉय जिसके लिए अनीस जंग लिख रही हैं वो है मुकेश
मुकेश इंसिस्ट करता है, मानता है कि वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता है और उसने कहा कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। उसने अनाउंस किया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? तो उसने बताया कि वो सीख लेगा कार्स को चलाना और फिर मेरे आइज़ में देखता हुआ बोला, उसकी जो सपना था वो एक मिराज मीन्स एक चमत्कार की लग रहा था, जैसे डस्ट ऑफ स्पिरिट्स में उसे कुछ मिल गया हो। दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, और उसके टाउन में ये कुछ उसको अजीब चीज़ मिल गई हो। और फिरोज़ाबाद क्या है, फेमस था बैंगल्स के लिए। हर एक दूसरी फैमिली फिरोज़ाबाद में बैंगल्स की बनाने में एंगेज थी और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, जहाँ पर फैमिलीज अपना बैंगल्स बनाने का काम किया करती थी। यहाँ पर फैमिलीज़ क्या है, भट्टियों के आगे बेल्टिंग किया करती थी ग्लास की और बैंगल्स बनाया करती थी, और इस तरह से वो सारी औरतों के सुहाग का काम किया करती थी।